हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईबीसी। तो आज हम एक क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि है पैलिंड्रोम पेयर्स। ठीक है, हार्ड मार्क्ड है, लेकिन मैं आपको ये उम्मीद दिला सकता हूँ कि इस वीडियो के एंड तक पहुँचते पहुँचते आपको ये इजी लगने लगेगी। ठीक है, बस आपको थोड़ी बहुत ट्राई आनी चाहिए। मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप बहुत प्रो होना चाहिए आपको, लेकिन आपको थोड़ी बहुत ट्राई का नॉलेज होना चाहिए कि ट्राई क्या है, कब यूज़ करते हैं, राइट। अगर नहीं भी है तो मैं फुल कोशिश करूँगा कि आपको फिर भी ये क्वेश्चन समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन हमें क्या बोल रही है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है कि आपको एक एरे ऑफ स्ट्रिंग्स दी गई होगी। ठीक है, आपको आई और जे दो इंडाइसेस पिक करनी है सच दैट आई मेरे जे के बराबर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और अगर उस केस में हम एरे ऑफ आई और एरे ऑफ जे को कॉन्केटिनेट करें तो मुझे एक पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग मिलना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन से हो सकता है नहीं समझ में आया हो, तो चलिए हम कोई कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। ठीक है, जैसे देखो, इस केस में अगर हम जी डबल ई के एफ को के डबल ई जे के डबल ई जी इससे अगर हम जोड़ते हैं तो फिर मुझे एक पैलिंड्रोम मिलेगी, राइट। जैसे आप देख सकते हो जी डबल ई के एफ एंड देन के डबल ई जी, इसको अगर जोड़ते हैं तो आप देख सकते हो ये मेरी एक पैलिंड्रोम स्ट्रिंग बन रही है। ठीक है, तो अगर ऐसा मुझे कलेक्शन ऑफ स्ट्रिंग्स में कहीं पे भी दिखते हैं कि कोई भी आई जे को हम पिक करते हैं, आई जे के बराबर नहीं होना चाहिए, और वो दोनों को अगर हम जोड़ते हैं और उसके बाद मुझे अगर एक पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग मिलती है तो मुझे रिटर्न ट्रू करनी है। ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता है तो मुझे रिटर्न फॉल्स करना है। ठीक, तो आपको क्वेश्चन समझ में आ गई होगी। तो सबसे पहली चीज़ हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे n की वैल्यू 10⁻4 के ऑर्डर की है। ठीक है, दैट मीन्स हम n स्क्वायर, तो n स्क्वायर कितना हो जाएगा, n स्क्वायर हो जाएगा 16 इंटू 10⁻8, जो कि ग्रेटर है 10⁻8 से। हमको पता है कि एक सेकंड में 10⁻8 आइट्रेशंस हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन 10⁻8 से क्योंकि बड़ी है ये, तो ये मुझे टीएलई देगी अगर हम n स्क्वायर सॉल्यूशन लिखते हैं तो। ठीक, इससे हमको क्या समझ में आ रहा है कि मेरी जो सॉल्यूशन की कम्प्लेक्सिटी होनी होनी चाहिए वो n स्क्वायर से कम होनी चाहिए। वो ऐसा हो सकती है n log n हो सकती है, या फिर n इंटू, सोचो जो स्ट्रिंग की लेंथ है इसको हम k मान के चलते हैं, तो n इंटू के भी हो सकती है। ठीक है, बिकॉज k की वैल्यू 10 है, हो सकती है मैक्सिमम। n इंटू के स्क्वायर भी हो सकती है, ऐसे कुछ कम्प्लेक्सिटीज हो सकते हैं। n रूट n भी हो सकती है। ठीक है, इस टाइप से कुछ कम्प्लेक्सिटीज हो सकती हैं, हम देखेंगे आगे। टाइम कम्प्लेक्सिटी कैसे कैलकुलेट किया जाता है इस क्वेश्चन में, वो भी देखेंगे हम। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं। ठीक है, एक एक्सट्रीम नई ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन आपके दिमाग में क्या आ सकता है, आप बोलेंगे कि हाँ हम दो लूप यूज करेंगे। ठीक, और हर दो पॉसिबल स्ट्रिंग्स को पिक करेंगे। ठीक, जैसे आप देख सकते हो, सोचो मेरे पास 4 स्ट्रिंग है। ठीक है, तो हम सबसे पहले ये वाली स्ट्रिंग को पकड़ेंगे, ये पर्टिकुलर स्ट्रिंग को। अब इसको हम पहले इसके साथ जोड़ेंगे और चेक करेंगे फिर कि क्या मेरी स्ट्रिंग्स पैलिंड्रोम बन रही है। अगर नहीं बन रही है तो फिर हम देखेंगे इसको और इसको जोड़ेंगे। ठीक, फिर चेक करेंगे बन रही है कि नहीं बन रही है। अगर नहीं बन रही है फिर इसको और इसको जोड़ेंगे। ठीक, फिर चेक करेंगे। ऐसे हम हर दो स्ट्रिंग को जोड़ जोड़ देखेंगे कि क्या मेरी पैलिंड्रोम बन रही है कि नहीं। अगर बन रही है तो गुड, हम ट्रू रिटर्न कर जाएंगे। अगर नहीं बन रही है तो फॉल्स। ठीक है, तो आप देख सकते हो ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन कोई कम्प्लेक्स नहीं है, बड़ा ईजी है। देखो मैंने दो लूप यूज़ किए। ठीक है, एंड देन मैं हर स्टेप में एरे एरे ऑफ आई और एरे ऑफ जो जे को जोड़ रहा हूँ, एंड देन हम चेक कर रहे हैं कि क्या मेरी जो स्ट्रिंग बनी क्या वो मेरी पैलिंड्रोम है। अगर पैलिंड्रोम है तो रिटर्न ट्रू कर जाओ, अगर नहीं है तो फिर अंततः रिटर्न फॉल्स कर जाओ। और साथ ही साथ हम क्या कर रहे हैं, हम एरे ऑफ जे प्लस एरे ऑफ आई को भी चेक कर रहे हैं। हो सकता है ना कि ये भी मेरी पैलिंड्रोम हो। ठीक है, तो अगर उस केस में पैलिंड्रोम है तो रिटर्न ट्रू कर जाओ या फिर फॉल्स कर जाओ। ठीक है, बड़ा ईजी, आपको समझ में आ गया होगा। तो इस केस में कम्प्लेक्सिटी कितनी होगी देखना, ये मेरी जो बाहर की लूप है ये मेरी सोचो एरे की जो साइज है वो n है, तो अप्रॉक्सीमेटली n टाइम्स चल रही है, ये भी अप्रॉक्सीमेटली n टाइम्स चल रही है। एंड देन हम यहाँ एक पैलिंड्रोम फंक्शन कॉल कर रहे हैं, तो ये वर्स्ट केस में कितनी होगी, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग होगी। तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग को अगर हम k मानते हैं तो n इंटू के, दैट इज n स्क्वायर इंटू के, ये मेरी कम्प्लेक्सिटी हो जाएगी। ठीक है, ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन की। और आप बोलोगे कि इस पैलिंड्रोम फंक्शन कैसे लिखा जाएगा, तो ये तो बड़ा ईजी है। ठीक है, आप क्या करोगे, आपके पास कोई भी स्ट्रिंग है, सोचो ए बी ऐसा कोई स्ट्रिंग है, तो पैलिंड्रोम फंक्शन आप कैसे रन करते हो, आप एक पॉइंटर यहाँ रखते हो आई इक्वल टू 0 पे, और एक पॉइंटर आप आई इक्वल टू n-1 पे रखते हो। आप चेक करते हो कि ये दोनों मेरे कैरेक्टर्स बराबर है, अगर बराबर हैं तो इसको आगे बढ़ाओ, इसे भी आगे बढ़ाओ। देन अगेन अगर बराबर है तो अगेन इसको आगे बढ़ाओ, इसको एक से डिक्रीमेंट करो। तो ऐसे चेक करते करते आप कब तक चेक करते हो, जब तक मेरी आई लेस देन जे है। ठीक है, अगर ऐसा कभी होता है कि जो भी मेरी स्ट्रिंग ऑफ आई स्ट्रिंग ऑफ जे के बराबर नहीं है तो वो पैलिंड्रोम नहीं है। अगर ऐसा कभी नहीं होता है दैट मीन्स मेरी स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है। तो ये वर्स्ट केस में देखो ना, वर्स्ट केस में क्या हो सकता है, हम अल्टीमेटली यहाँ पे हाफ ऑफ द स्ट्रिंग्स को ट्रेवर्स कर रहे हैं ना, दैट मीन्स के बाय 2 आइट्रेशंस हम एक पर्टिकुलर के लेंथ की स्ट्रिंग में परफॉर्म कर रहे हैं। तो मेरी जो कम्प्लेक्सिटी वो कितनी होगी, n स्क्वायर इंटू के बाई 2।
तो अगर हम ऑर्डर में देखें तो ऑर्डर में वो n स्क्वायर इंटू के होगी, ठीक है। बाई टू की कांस्टेंट है तो वो हट जाएगा, तो ऑर्डर n स्क्वायर इंटू के, ये मेरी हो जाएगी कम्प्लेक्सिटी, ठीक है। तो समझ में आ गई होगी ये आपको ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन। अब हम देखते हैं जिसके लिए आप इस वीडियो में आए हो, राइट, कि हम यहाँ ट्राई यूज़ कैसे होगा, ठीक। तो सबसे पहले तो आप भूल जाओ कि ट्राई व्राई कुछ होता है, ठीक है। आप इस पर फोकस करो कि हम ये वाली क्वेश्चन को ट्राई से सॉल्व किया जा सकता है, इस आइडिया में कैसे पहुंचेंगे, ठीक है, वो ज़्यादा जरूरी है, ठीक। तो आप देखो हम बेसिकली करना क्या चाह रहे हैं। तो देखो कि मेरे पास सोचो एक वर्ड है ABCD, ठीक है, और एक वर्ड है DCBA। तो अगर हम ये वाली वर्ड को ये वाली वर्ड के साथ जोड़ते हैं तो मेरे पास जो रिजल्टेंट वर्ड बनेगी ABCD DCBA, ऑब्वियसली ये मेरी पैलिंड्रोम है, ठीक है। मतलब ये वाली वर्ड बराबर हो रही है ये वाली वर्ड की रिवर्स के साथ, ठीक है। दैट सिंपली मीन्स अगर ऐसा कभी होता है कि मेरा जो लेफ्ट पार्ट है वर्ड का वो मेरा बराबर हो रहा है रिवर्स ऑफ राइट पार्ट, तो मेरा उस केस में पैलिंड्रोम बन रहा है वो दोनों वर्ड्स के कॉन्केटिनेशन से, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया कि हाँ, मेरे लेफ्ट साइड में जो वर्ड है अगर वो मेरे राइट साइड के वर्ड के रिवर्स के बराबर होता है तो फिर हाँ, वो दोनों स्ट्रिंग्स को मैं जोड़ करके एक पैलिंड्रोम स्ट्रिंग बना सकता हूँ, और हमसे ऐसा ही बोल सकते हैं। अब देखो इसका प्रीफिक्स पार्ट क्या होगा, ABC, इसका सफिक्स साइड से मतलब पीछे साइड से आप ट्रेवर्स करो तो क्या होगा, देखो ABC, इधर से ABC, इधर से ABC। तो हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि अगर कोई वर्ड को हम फ्रंट से ट्रेवर्स कर रहे हैं, ठीक है, प्रीफिक्स साइड, और किसी वर्ड को हम सफिक्स साइड दैट इज पीछे साइड से ट्रेवर्स कर रहे हैं, और अगर उस केस में मेरा प्रीफिक्स पार्ट अगर बराबर होता है सफिक्स पार्ट के, तो उस केस में मेरे पास वो दोनों वर्ड को जोड़ करके हम एक पैलिंड्रोमिक वर्ड बना सकते हैं। लेकिन ये तो बड़ा इजी एग्जांपल हो गया, ऐसे भी तो हो सकता है। देखो ऐसे कुछ एग्जांपल्स कि मेरा एक वर्ड का कुछ पार्ट ऑफ द प्रीफिक्स AB दूसरे वर्ड का कंप्लीट सफिक्स के साथ मैच हो रहा है, ऐसे भी तो हो सकता है। तो अगर ऐसा होता है ना तब भी मेरा पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग बन सकता है उन दोनों स्ट्रिंग से कॉन्केटिनेशन से। बस उसमें आपको क्या देखना पड़ेगा कि इसका कुछ प्रीफिक्स पार्ट इसके कंप्लीट सफिक्स से मैच होना चाहिए, और इसका जो रिमेनिंग पार्ट बच रहा है वो मेरा अपने में पैलिंड्रोम होना चाहिए। तभी हम अगर दोनों को कॉन्केटिनेट करते हैं तो मेरे पास जो स्ट्रिंग बनेगी वो पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग बनेगी, ठीक है। अदर वे राउंड, अगर सोचो मेरे पास ऐसा कोई स्ट्रिंग है, एक स्ट्रिंग का कंप्लीट प्रीफिक्स दूसरे स्ट्रिंग के कुछ सफिक्स पार्ट से मैच हो रही है, देखो AB मैच हो रही है, तो उस केस में मेरा पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग बन सकता है। बस शर्त यह है कि जो रिमेनिंग पार्ट बचा, ठीक है, वो मेरा पैलिंड्रोमिक होना चाहिए, ठीक है। जैसे देख सकते हो ABAABA, ये भी मेरा पैलिंड्रोम है, ठीक। तो हमको क्या समझ में आया कि हम बेसिकली चेक कर रहे हैं कि किसी का प्रीफिक्स पार्ट किसी के सफिक्स पार्ट से मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और किसी स्ट्रिंग के रिवर्स्ड प्रीफिक्स पार्ट से मैच हो रहा है कि नहीं, ऐसे भी तो बोल सकते हैं हम। देखो यहाँ पे AB है मेरे पास, ये वाली वर्ड को अगर हम रिवर्स कर देते हैं ABAA, तो ऐसे तो बोल सकते हैं कि किसी स्ट्रिंग का प्रीफिक्स पार्ट किसी स्ट्रिंग के रिवर्स्ड प्रीफिक्स पार्ट के साथ मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर हम इतना चेक कर लें और मेरे पास जो रिमेनिंग पार्ट है वो अगर अपने में ही पैलिंड्रोम है, तो कॉन्ग्रेचुलेसन, इन दोनों के कॉन्केटिनेशन से आपको एक पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग मिल सकती है। समझ में आया? अब देखो, अब इससे ट्राई वाली इंट्यूशन कैसे आएगी, तो आप ये चीज़ जान लो, कभी भी अगर आपको प्रीफिक्स मैचिंग दिखे तो उस केस में आप एक बार ट्राई से उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूर सोचना, ठीक है। प्रीफिक्स मैचिंग कहीं पे भी आपको अगर दिखे, जैसे इस क्वेश्चन में भी तो हम लोग वही कर रहे हैं ना, देखो एक स्ट्रिंग को हम पकड़ रहे हैं, उसके बाद दूसरे स्ट्रिंग के रिवर्स के प्रीफिक्स के साथ मैच कर रहे हैं, अगर मैच होता है तो फिर हम देख रहे हैं उसका जो रिमेनिंग पार्ट बचा क्या वो पहले से पैलिंड्रोमिक है, अगर है तो हमें इन दोनों स्ट्रिंग से कॉन्केटिनेशन से एक पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग मिल सकती है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम प्रीफिक्स मैचिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो प्रीफिक्स मैचिंग करेंगे कैसे ना, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सारे वर्ड्स के रिवर्स को एक ट्राई में इंसर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम सारे वर्ड्स को रिवर्स करेंगे, देन हम उसे ट्राई में डाल देंगे, ठीक है। एंड देन हम क्या करेंगे, मेरे पास जो कलेक्शन ऑफ स्ट्रिंग्स दी हुई है पहले से, वो सारे स्ट्रिंग्स को एक एक करके ट्रेवर्स करेंगे, ठीक। एंड देन हम चेक करेंगे कि जो मेरा करंट स्ट्रिंग का प्रीफिक्स है, ठीक है, वो जो ट्राई में प्रेजेंट रिवर्स्ड वर्ड्स इंसर्टेड हैं उनके प्रीफिक्स से मैच हो रहा है। अगर मैच हो रहा होगा तो हम रिमेनिंग पार्ट चेक करेंगे, ठीक। अगर मेरा रिमेनिंग पार्ट अपने ही पैलिंड्रोम है तो वेल एंड गुड, मुझे ऐसे दो स्ट्रिंग्स मिल चुके हैं जिनके कॉन्केटिनेशन से एक पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग बन सकती है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम यहाँ ट्राई क्यों यूज कर रहे हैं। तो ये चीज़ आप हमेशा याद रखना कि कहीं पे भी अगर आपको प्रीफिक्स मैचिंग टाइप से कुछ दिखे तो वहाँ आप ट्राई की एक बार जरूर सोचना, ठीक है। तो आपको इंट्यूशन बिल्ड हो गया होगा कि ट्राई क्यों यूज कर रहे हैं, ठीक है।
तो अब हम देख लेते हैं कि इसे बेसिकली ट्राई को कैसे हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो अब देखो, अब मुझे पता है कि मेरे पास जो कैरेक्टर्स हो सकते हैं वो A to Z हो सकते हैं, एंड दैट्स वाई हम एक वेक्टर ऑफ ट्राई नोड ले रहे हैं। ठीक है, और इसकी साइज कितनी हो सकती है? इसकी साइज 26 होगी। ठीक, वही हम कर रहे हैं। इसके जो कंस्ट्रक्टर है इसमें हम इसे रिसाइज कर रहे हैं 26 से, और यहाँ पहले से हम डाल रहे हैं नल पॉइंटर। ठीक है, मतलब इसके जितने भी नोड्स हैं 26 नोड्स वो किसी को पॉइंट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, नल पॉइंटर मतलब। और जो इंडेक्स की वैल्यू है IDX ये हम -1 सेट कर रहे हैं। अब ये इंडेक्स मेरी क्या बताएगी? ये बताएगी मेरी कि हम एक वर्ड के एंड में पहुंचे हैं कि नहीं पहुंचे। अगर इंडेक्स की वैल्यू कुछ -1 से हट करके कुछ और है, दैट मीन्स हम एक वर्ड के एंड में पहुंच चुके हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया इंडेक्स का क्या रोल है। इंडाइसिस मेरी स्टोर क्या करेगी ना? पैलिंड्रोमिक वर्ड्स। तो ये आपको जब हम ड्राई रन कर रहे होंगे ना तो आपको समझ में आएगी कि इंडाइसिस असल में स्टोर क्या कर रही है। ठीक, तो ये आपको समझ में आ गया कि जो मेरी ट्राई नोड है उसमें 3 वेरिएबल्स होंगे, एक चिल्ड्रन, एक इंडाइसिस, एक IDX। IDX मेरी क्या स्टोर करेगी? ये स्टोर करेगी कि हम एक वर्ड के एंड में पहुंचे कि नहीं पहुंचे हैं, उसको डिनोट करने के लिए। ठीक, और ये मेरी और एक चीज में मदद करेगी, किसमें पता है? हमें क्वेश्चन में क्या बोला था कि I शुड नॉट बी इक्वल टू J। ठीक है, ये कैसे मदद करेगी ये आपको ड्राई रन में समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए हम ड्राई रन देख लेते हैं। ठीक, तो हम एग्जांपल लेते हैं। तो देखो मेरे पास दो वर्ड्स हैं ABAA एंड BA। मैं क्या करूंगा? मैं एक वर्ड को पकड़ूंगा, उसको मैं रिवर्स कर दूंगा। ठीक है, जैसे ABAA का रिवर्स क्या हो जाएगा? AABA हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इसे ट्राई में डाल दूंगा। तो सबसे पहला लेटर क्या है? A। तो यहाँ पे ये मेरी चिल्ड्रन वेक्टर है जो आपने ऊपर देखा ना, ऊपर आपने देखा ना ये वाली चिल्ड्रन। ठीक है, इसका साइज 26 है। तो मैं यहाँ सिंप्लिसिटी के लिए दो बॉक्स ले रहा हूँ। एक बॉक्स मेरी A को डिनोट कर रही है, दूसरी बॉक्स मेरी B को डिनोट कर रही है। तो ये इनिशियली नल नल था। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे पास लेटर A है वो आएगी। ठीक है, वो फिर पॉइंट करेगी और एक ट्राई नोड को। ठीक, दैट सिंपली मीन्स कि यहाँ पे जो मेरी नल वैल्यू थी वो अब पॉइंट करने लगी है किसको ना? और एक ट्राई नोड को। उससे हमको क्या पता चलेगा? मेरी एक वर्ड जो कि लेटर A से शुरू हो रही है वो मेरी ट्राई में इंसर्ट हो चुकी है। ठीक है, एंड देन अगेन मेरा पहला पॉइंटर यहाँ पे था। अब जैसे ही मैंने एक लेटर को इंसर्ट कर दिया है मैं इस पॉइंटर को आगे बढ़ा दूंगा। ठीक है, तो ये पॉइंटर यहाँ आ जाएगी। अब मैं क्या इंसर्ट करूंगा ना? मेरे पास दूसरा लेटर क्या है? A है। A वाली ट्राई नोड है वो अब और एक ट्राई नोड को पॉइंट करेगा। ठीक है, और ये फिलहाल नल है। ठीक है, तो ये किसी और को पॉइंट कर रहा है, दैट मीन्स कि मेरे पास और एक लेटर A इंसर्ट हो चुकी है। A के बाद A इंसर्ट हुआ, देन अगेन मेरे पास A इंसर्ट हुआ। सिमिलरली आप देख सकते हो मेरे पास लेटर B है तो मैंने B में एक ट्राई नोड इंसर्ट कर दिया। ठीक है, सिमिलरली आप देख सकते हो अगेन मेरे पास A है तो मैंने A में, ये यहाँ से निकलेगी, ये A मेरी और एक ट्राई नोड को पॉइंट कर रहा है। एंड अंततः मेरा पॉइंटर जब यहाँ आएगा लास्ट में, मैं क्या करूंगा? मैं IDX, इसकी जो भी IDX की वैल्यू होगी, ठीक है, इसे मैं 0 से सेट कर दूंगा बिकॉज इसकी जो इंडेक्स थी वो 0 थी। ठीक है, मैं और एक बार समझाता हूँ। देखो मेरे पास थी वर्ड रिवर्स्ड वर्ड AABA। तो सबसे पहले मैं आऊँगा, मैं देखूंगा कि मेरे सारे नल हैं। ठीक है, लेकिन मेरे पास लेटर A आ चुकी है तो मैं क्या करूंगा? A वाली ट्राई नोड को पॉइंट करवा दूंगा और एक ट्राई नोड को। ठीक, दैट सिंपली मीन्स कि A मेरी इंसर्ट हो चुकी है। ठीक है, एंड देन मेरे पास जो पॉइंटर यहाँ पॉइंट कर रहा था उसको मैं एक से आगे बढ़ा दूंगा। ओके, देन सिंपली आप देख सकते हो कि मेरे पास जो दूसरा लेटर है वो A है। ठीक, तो अब मैं क्या करूंगा? अब यहाँ पे नल था एक ही जगह, तो उस नल को हटा करके मैं वहाँ एक ट्राई नोड इंसर्ट कर दूंगा। एंड देन अगेन ये जो मेरी पॉइंटर थी ये मेरी आगे बढ़ जाएगी। सिमिलरली मैं देखूंगा मेरे पास नेक्स्ट जो लेटर है वो B है तो मैं यहाँ B को इंसर्ट करूंगा एंड देन मैं पॉइंटर को फिर से आगे बढ़ा दूंगा। एंड अंततः लास्ट में मैं देखूंगा मेरे पास लेटर A है तो A को इंसर्ट किया मैंने एंड देन मेरी जो पॉइंटर थी उसे मैंने आगे बढ़ा दिया। ठीक है, अब फाइनली अब मेरे पास दोनों नल है, अब मेरे पास कोई लेटर बचा नहीं है। ठीक है, तो दोनों नल रहेगा, लेकिन क्योंकि मैंने इस पर्टिकुलर वर्ड को इंसर्ट कर दिया है ट्राई में, तो अब मैं उसे डिनोट करने के लिए मैं IDX की वैल्यू यहाँ पे सेट कर दूंगा। देखो पहले यहाँ पे हर जगह IDX की वैल्यू -1 थी बिकॉज मैं एंड तक नहीं पहुंचा। देखो -1 -1 -1 -1, लेकिन क्योंकि मैं यहाँ एंड में पहुंच चुका हूँ तो मेरी IDX की वैल्यू यहाँ पे 0 हो जाएगी। ठीक, तो यहाँ पे 0 क्यों हो रही है? क्योंकि यहाँ पे देखो आप ये जो ABAA वर्ड है इसकी जो इंडेक्स है ये मेरी 0 है, दैट्स वाई ये मेरी IDX की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, अब आप बोले कि ये 0 क्या है, ये 0 क्या है, ये 0 क्या है, तो वो भी हम देखेंगे। ठीक है, तो देखो जब मैं A पे आया, मतलब ये वाली A, ठीक है, ये वाली है, ये वाली, ये वाली। ठीक है, जब मैं ये वाली A पे आया तब मैं चेक करूंगा कि मेरी जो रिमेनिंग सबस्ट्रिंग है जो कि A से स्टार्ट हो रही होगी, ठीक है, क्या वो पैलिंड्रोम है? जैसे आप देखो A, यहाँ पे देखो A B A है तो ये पैलिंड्रोम है एंड दैट्स वाई मैं यहाँ 0 इंसर्ट कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे जो 0 इंसर्ट कर रही है तो यही मेरी क्या है? ये मेरी इंडाइसिस एरर है।
जो मैं ऊपर आपको बताया था, ठीक है। तो यहाँ मैं 0 इंसर्ट कर रहा हूँ। इसका मतलब क्या है कि अभी फिलहाल मैं जिस लेटर पे हूँ, अगर उसमें इंडाइसेस वेक्टर में अगर कुछ इंसर्टेड है, दैट सिंपली मीन्स कि उस कैरेक्टर से स्टार्ट होने वाली जो रिमेनिंग सबस्ट्रिंग है वो मेरी पैलिंड्रोम होगी। समझ में आया? देखो आप देखो, जो मेरी पहली नोट थी ना, उसमें मैंने यहाँ पे कुछ नहीं डाला है, बिकॉज आप यहाँ पे देखो ए से स्टार्ट होते होते लास्ट तक जाने वाली जो मेरे वर्ड बन रही है ए बी ए, ये मेरी पैलिंड्रोम नहीं है, एंड दैट्स वाई यहाँ मैंने इंडाइसेस एरे में यहाँ पे मैंने कुछ इंसर्ट नहीं किया है, ठीक है। लेकिन जब मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे देखता हूँ ये वाली कैरेक्टर से स्टार्ट होकर के जो रिमेनिंग वर्ड बन रही है ए बी ए, ठीक है, ये मेरी पैलिंड्रोम है, एंड दैट्स वाई मैं यहाँ पे इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी इंडेक्स की वैल्यू है वो मैं इंसर्ट कर दे रहा हूँ। समझ में आया? सिमिलरली आप देखो, मेरी जब पॉइंटर यहाँ आई रहेगी तब मैं यहाँ पे भी 0 इंसर्ट कर रहा हूँ, बिकॉज आप देखो ये वाली ए कौन सी है ना, ये वाली ए, ये वाली है, ठीक है, ये वाली ए है। अब देखो यहाँ से स्टार्ट होने वाली रिमेनिंग वर्ड, ठीक, वो मेरे पैलिंड्रोम है, बिकॉज यहाँ जो मेरे पास वर्ड बन रही है वो वर्ड ए बन रही है और ए अपने में पैलिंड्रोम है, एंड दैट्स वाई यहाँ मैं 0 इंसर्ट किया हूँ, ठीक है। एंड देन आप बोलोगे आपने तो यहाँ पे भी 0 इंसर्ट किया है, ठीक है। ये मैंने 0 इंसर्ट इसलिए किया है बिकॉज अब मैं स्ट्रिंग के एंड में पहुंच चुका हूँ, और एंड में पहुंच चुका हूँ मतलब यहाँ पे मेरे पास कोई लेटर नहीं है। ये आप जान लो कि अगर मेरे पास कोई एक वर्ड है जिसका साइज मेरे पास 0 है तो वो मेरी पैलिंड्रोम होती है, ठीक है, एंड दैट्स वाई मैंने यहाँ पे भी 0 इंसर्ट कर दिया है, ठीक। एंड देन मेरे पास आएगा वर्ड बी ए, तो इसको रिवर्स करो, इसको रिवर्स करेंगे तो ए बी हो जाएगी, और ए बी को अब मैं इंसर्ट करूंगा ट्राई में, ठीक है। देन मैं वापस रूट नोड, देखो ये ट्राई का रूट है, ठीक है। यहाँ से मैं स्टार्ट करूंगा, मैं देखूंगा मेरे पास लेटर ए है, तो क्या ए मेरी नल है? नहीं, अब इस बार ए मेरी नल नहीं है, बी मेरी नल है। ए मेरी नल नहीं है तो मैं सीधे नया ट्राई नोड इंसर्ट नहीं करूंगा, मैं सिंपली आगे बढ़ जाऊंगा। मैं यहाँ आ गया, मेरा पॉइंटर यहाँ आ गया। अब मैं देखूंगा मेरे पास कौन सी लेटर है, लेटर बी है। अब मैं देखूंगा क्या मेरी बी नल है? हाँ मेरी बी नल है। तो अब क्या करो, इस वाली नोड को एक नए ट्राई नोड को पॉइंट करवा दो, ठीक है, वही मैंने किया है। अब साथ ही साथ मुझे ये भी चेक करनी है कि जब मैं बी में प्रेजेंट था, जो मेरी बी से स्टार्ट होने वाली सबस्ट्रिंग जो थी, क्या वो पैलिंड्रोमिक है? हाँ वो है। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो इंडाइसेस है, यहाँ पे इंडेक्स क्या है 1, तो 1 को मैंने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया, ठीक है, इंडाइसेस में। आपको समझ में आएगी कि इंडाइसेस यहाँ पे रूल क्या निभा रहा है, ठीक है। एंड देन मैंने जो पॉइंटर था उसको मैंने आगे बढ़ा दिया, यहाँ आ गया पॉइंटर। अब मैं ए बी वर्ड के एंड में पहुंच चुका हूँ, क्योंकि एंड में पहुंच चुका हूँ तो मैं क्या करूंगा, मैं सिंपली उसको डिनोट करने के लिए मैं IDX की वैल्यू 1 सेट कर दूंगा, और क्योंकि मेरे पास अभी कोई लेटर नहीं बची है तो दैट्स वाई मैं यहाँ पे इंडाइसेस में भी 1 पुश कर दे रहा हूँ, राइट, बिकॉज अगर नल कैरेक्टर है तो वो हमेशा पैलिंड्रोमिक होता है, तो मैंने 1 इंसर्ट कर दिया, ठीक। इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर आ गया है तो अब देखो, अब क्वेश्चन कितना सिंपल हो गया। अब मेरे पास जो वर्ड्स बचे हैं ए बी ए एंड बी ए, अब मैं इन वर्ड्स को एक एक करके ट्रेवर्स करूंगा कि इसकी कोई प्रीफिक्स ट्राई में किसी प्रीफिक्स से मैच हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर हो रही होगी तो गुड, मुझे ऐसे 2 वर्ड्स मिल चुके हैं जिन्हें जोड़ करके मैं पैलिंड्रोम बना सकता हूँ, ठीक है। तो अब देखो मेरे पास पहला लेटर ए है, ठीक है, तो मैं यहाँ रूट नोड में आऊँगा, मैं देखूंगा कि क्या ए नल है? नहीं, ए नल नहीं है, तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा, और देखो ए नल नहीं है मतलब मेरा पहला कैरेक्टर मैच हो चुका है, ए एंड ए, ये मेरी मैच हो चुकी है, ठीक है। एंड देन मैं आगे बढ़ जाऊंगा, देन मेरे पास कौन सी लेटर है ना, लेटर बी है, तो मैं यहाँ देखूंगा कि लेटर बी क्या मेरी नल है? नहीं, नल नहीं है, तो फिर लेटर बी जिस ट्राइनोड को पॉइंट कर रही होगी वहां मैं पहुंच जाऊंगा, तो मैं मेरा पॉइंटर अभी फिलहाल यहाँ पे है, ठीक। मैंने ए और बी को मैच करवा लिया। अब देखो, अब इंटरेस्टिंग चीज़ है, अब देखो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी IDX की वैल्यू है वो -1 नहीं है, वो -1 छोड़ करके और कुछ है, ठीक। देखो पहले यहाँ पे भी -1 थी, यहाँ पे -1 थी, लेकिन यहाँ पे -1 नहीं है। तो ये हमको क्या बता रही है? ये हमको बता रही है कि यहाँ पे एक वर्ड एंड हुई है, ठीक है। तो अगर मुझे पता चला कि यहाँ पे मेरे पास एक वर्ड एंड हुई है ये पर्टिकुलर नोड पे, अब देखो यहाँ पे कौन सी वर्ड एंड हुई थी ना, वहाँ पे ए बी एंड हुई थी, राइट। तो मैं ए और बी को मैच करते करते जब आया, मैं देखा कि यहाँ पे एक वर्ड एंड हो चुकी है। दैट सिंपली मीन्स कि मेरे पास जो करंट वर्ड है उसका आधा प्रीफिक्स पार्ट मेरे सेट ऑफ स्ट्रिंग्स के में से कोई एक स्ट्रिंग के कंप्लीट सफिक्स से मैच हो चुका है, ठीक है। अब मेरे पास क्या बचा? अब मेरे पास बचा इतना पार्ट, ये जो करंट स्ट्रिंग है उसका रिमेनिंग पार्ट। तो अब मुझे पता चल गया कि मेरी जो करंट स्ट्रिंग की ए बी पार्ट है वो मेरी कोई स्ट्रिंग के सफिक्स के साथ मैच हो चुकी है, ठीक। मेरे पास बस काम बचा कि मेरा जो रिमेनिंग स्ट्रिंग बच रहा है वो पैलिंड्रोमिक है कि नहीं वो चेक करना है। जैसे इस केस में आप देख सकते हो कि ये रिमेनिंग स्ट्रिंग मेरी पैलिंड्रोमिक है, तो हेंस मुझे ऐसे 2 वर्ड्स मिल चुके हैं जिन्हें जोड़ करके मैं एक पैलिंड्रोमिक वर्ड बना सकता हूँ।
ठीक है, तो ये था ड्राई रन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, और अदर वे राउंड ऐसे भी हो सकता है। ये तो पहला केस हो गया। ठीक है, और दूसरा केस क्या है, सोचो मेरे पास स्ट्रिंग्स हैं, ये वाली स्ट्रिंग एंड मेरे पास एक स्ट्रिंग है ये वाली स्ट्रिंग, दैट इज ए बी ए। मेरे पास ये दोनों स्ट्रिंग है। अब इस केस में जब मैं इसे अपने ट्राई में इंसर्ट करूंगा ना, चलिए इंसर्ट करते हैं इसे, तो मैं इसे रिवर्स करूंगा तो इसका रिवर्स क्या हो जाएगा, ए बी ए। तो इसे मैं ट्राई में इंसर्ट करूंगा, ए हो गया यहाँ पे, देन यहाँ पे बी हो गया तो ये इधर आ गया, देन अगेन ए। तो मेरी ये पार्ट पॉइंट करेगी किसको, ये पार्ट पॉइंट करेगी और एक नोड को। ठीक है, एंड देन ये पॉइंट करेगी, यहाँ पे देखो अगेन ए है तो अगेन ए पॉइंट करेगी, राइट, ये वाली पॉइंट करेगी और एक नोड को, एंड देन ये पॉइंट करेगी और एक नोड को। ठीक है, ऐसे कुछ हो जाएगा। और हमें साथ ही साथ ये भी ध्यान में रखना है कि फाइनली मेरे पास जो आई डी एक्स की वैल्यू होगी, यहाँ पे मान करके चलो कि ये वाली जो स्ट्रिंग है ना, इसकी इंडेक्स है 2। ठीक है, तो यहाँ पे 2 हो जाएगी। अब साथ ही साथ मुझे वो भी तो देखनी थी मेरे इंडेक्सेस में कोई वैल्यू पुशबैक हो रहा है कि नहीं। ठीक है, तो मैं देख सकता हूँ कि जब मैं यहाँ ट्रैवर्स करूँगा तब तो पैलिंड्रोमिक नहीं होगा ये पर्टिकुलर पूरा स्ट्रिंग, यहाँ जब ट्रैवर्स करूँगा तभी पैलिंड्रोमिक नहीं होगा। लेकिन मैं जब यहाँ ट्रैवर्स करूँगा और इसके बाद से हर जगह मेरे पास जो स्ट्रिंग बनेगी वो पैलिंड्रोमिक बनेगी। जैसे जब मैं इंडेक्स 0 1 2 पे होऊंगा तब भी ए पैलिंड्रोमिक होगा, जब 3 पे होऊंगा तब ए पैलिंड्रोमिक होगा, जब मैं 4 पे होऊंगा तब ए पैलिंड्रोमिक होगा। मतलब यहाँ पे मेरे पास, यहाँ तो मेरे पास आई डी एक्स की वैल्यू -1 होगी, यहाँ पे भी आई डी एक्स की वैल्यू -1 होगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो इंडाइसिस वेक्टर है, ठीक है, उसमें मुझे इसका जो भी इंडेक्स है, इंडेक्स क्या है 2, 2 पुश करना होगा, तो 2 पुश कर दिया मैंने। यहाँ पे भी जो इंडाइसिस था उसमें मैंने 2 पुश कर दिया, और यहाँ पे भी जो इंडाइसिस था यहाँ पे मैंने 2 पुश कर दिया। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे क्लमजी हो रहा है लेकिन आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और यहाँ पे भी मैंने यहाँ पे 2 पुश कर दिया। ठीक है, बिकॉज अब देखो यहाँ पे मेरे पास ए था, दैट मीन्स ए से स्टार्ट होने हो करके जो मेरी सबस्ट्रिंग बन रही है वो मेरी पैलिंड्रोमिक है, हेंस यहाँ पे मैंने 2 पुश कर दिया। अब देखो इस केस में मैं जब ये वाली स्ट्रिंग को सीधे वाइज ट्रेवर्स करूंगा ना, मैंने तो इंसर्ट कर दी सबको, अब मैं क्या करूंगा, ए बी ए को जब मैं ट्रेवर्स करूंगा ना, आप यहाँ एक चीज मान करके चलो कि यहाँ पे मेरे पास बी ए मेरे इस ट्राई में नहीं है प्रेजेंट। मेरे इस ट्राई में क्या क्या प्रेजेंट है ना, दो स्ट्रिंग्स ए बी ए एंड ए बी ए, ये दोनों प्रेजेंट है। ठीक है, अब जब मैं ए बी ए को ट्रेवर्स करूंगा ना, देखो ए को ट्रेवर्स किया मैंने, देन अगेन बी को ट्रेवर्स किया, मैं साइड बाय साइड देखूंगा आई डी एक्स की वैल्यू कहीं पे मेरी -1 से हट के कुछ और तो नहीं हो जा रही है। ठीक है, देन अगेन मैं बी पे आऊंगा, देन अगेन मैं ए पे आऊंगा, बिकॉज ए मैंने ट्रेवर्स कर लिया, देन अगेन ए ट्रेवर्स कर लिया, देन ए यहाँ पे हूँ मैं, देन अगेन मैं ए पे आ जाऊंगा। ठीक है, तो मैं करेंटली यहाँ पे प्रेजेंट हूँ। अब मैं यहाँ प्रेजेंट हूँ, अब मेरा जो पॉइंटर है वो बाहर आ चुका है, दैट सिंपली मीन्स कि मैंने ये कंप्लीट वर्ड को ट्रेवर्स कर चुका है। ठीक है, अब मैं जैसे ही बाहर आ जाऊंगा ना, यहाँ पे तो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे जो आई डी एक्स की वैल्यू है वो -1 है। अब जब मैं बाहर आऊंगा तब मेरी पॉइंटर कहाँ पॉइंट करेगी ना, ये पर्टिकुलर नोड को पॉइंट करेगी, राइट। अब ये पर्टिकुलर नोड को अगर मेरी पॉइंटर पॉइंट कर रही है तो मैं यहाँ देखूंगा आई डी एक्स की वैल्यू तो -1 है, लेकिन जो मेरे पास इंडाइसिस एरे है उसमें एक वैल्यू प्रेजेंट है 2, जो कि डिफरेंट है मेरे इंडेक्स से। मेरा इंडेक्स क्या है, मेरा इंडेक्स तो 0 है। ठीक है, हालांकि इसका इंडेक्स यहाँ पे 1 होना चाहिए था, लेकिन क्योंकि मैंने 1 पहले ले लिया था इसलिए मैं यहाँ पे 2 लिया हूँ। ठीक है, अब मेरी इंडेक्स थी 0, लेकिन मैं देख रहा हूँ इस कंप्लीट वर्ड को ट्रेवर्स करने के बाद मेरे पास जो इंडेक्स दिख रहा है मुझे, वो दिख रहा है 2। दैट सिंपली मीन्स क्योंकि मुझे एक यहाँ पे इंडाइसिस एरे में एक वैल्यू दिख रही है 2, इसका मतलब ये है कि ये करंट नोड से स्टार्ट हो करके जो मेरे पास रिमेनिंग वर्ड बन रही है वो मेरी पैलिंड्रोमिक है। तो अगर ऐसा भी होता है तो उस केस में भी मेरे पास आंसर ट्रू होगा। कैसे होगा तो मैं और एक बार बताता हूँ ये वाली केस। ठीक है, मेरे पास बस 2 स्ट्रिंग्स प्रेजेंट है। ठीक है, आप ये भूल जाओ, ये बी ए वाली केस भूल जाओ, मेरे पास 2 स्ट्रिंग है ए बी ए एंड ए बी ए। ठीक है, तो इनका रिवर्स्ड वर्जन मैंने ट्राई में पुश कर दिया। तो पहले मैंने क्या पुश किया, ए बी ए, इसे तो मैंने पुश किया हुआ है, आप देख सकते हो ए देन बी देन ए। ठीक है, देन अगेन मैं इसका रिवर्स वर्जन क्या होगा, ए नहीं ए बी ए बी ए इसे मैंने पुश कर दिया। ठीक है, और आप कुछ चीज़ें ध्यान में रखना कि जैसे मैंने यहाँ पे 2 पुश किया है, यहाँ मैंने पर इंडेक्सिस एरे में 2 पुश किया, यहाँ 2 पुश किया है, बिकॉज आप देख सकते हो ए ये मेरी पैलिंड्रोम थी, ये मेरी पैलिंड्रोम थी, और ये मेरी पैलिंड्रोम थी, दैट्स व्हाई यहाँ मैंने 2 पुश किया, यहाँ मैंने 2 पुश किया, इधर मैंने 2 पुश किया। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसे नॉर्मली ट्रेवर्स कर रहा हूँ, दैट मीन्स इसका जो ओरिजिनल वर्जन है ए बी ए इसे मैं ट्रेवर्स करवा रहा हूँ अपने ट्राई में। तो मैं देखा ए मैच हो गया, देन बी मैच हो गया, देन ए मैच हो गया, देन मैं मेरा ए मैच हो गया। अब क्योंकि अब मेरी ये वाली स्ट्रिंग खत्म हो चुकी है, ये स्ट्रिंग खत्म हो चुकी है, लेकिन मेरा पॉइंटर फिलहाल यहाँ पे है,
तो मैं यहाँ पे देखूंगा इसका जो इंडाइसिस एरे है वहाँ मैं चेक करूंगा क्या वहाँ पे कोई ऐसा पर्टिकुलर वैल्यू प्रेजेंट है जो मेरे करंट इंडेक्स यहाँ पे जो कि 0 है उससे अलग है। हाँ प्रेजेंट है 2, दैट सिंपली मीन्स कि भले ही मेरा ये वाली एरे खत्म हो गया है, ठीक है, मेरे पास जो एरे ऑफ स्ट्रिंग्स है उसमें मेरे पास ऐसा एक पर्टिकुलर वैल्यू है जिसको अगर मैं पीछे से ट्रेवर्स करूं तो वो ये करंट स्ट्रिंग के बराबर तो होगा, लेकिन उसका जो रिमेनिंग स्ट्रिंग बच रहा है वो भी मेरे पास पैलिंड्रोम होगा। ठीक है, और क्योंकि ऐसा पैलिंड्रोम हो रहा है तो फिर कॉन्ग्रेचुलेशंस, मुझे 2 स्ट्रिंग्स मिल चुके हैं जिनका समेसन मुझे एक पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग दे रही है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आपको। अब चलिए हम देखते हैं इसका कोड। ठीक, कोड तो बड़ा ईजी है। ये देखिए ये हो गया मेरा कोड। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ मैंने ट्राई नोड, ये मेरी होगी अपनी कस्टम क्लास। ठीक है, ये डिक्लेयर किया, ये तो मैंने आपको समझा दिया क्या है। ठीक है, देन आप देखो यहाँ मेरे पास फंक्शन है पैलिंड्रोम, ये आप देख सकते हो कैसे चेक होता है, बड़ा इजी है। ठीक है, देन मेरी होगी इंसर्ट फंक्शन। ठीक, इससे पहले आप देखो मैं एक ग्लोबल वेरिएबल ले रहा हूँ रूट, ये मेरी होगी रूट जो कि मेरे सबसे टॉप नोड को पॉइंट कर रही है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा कौन सा टॉप नोड, मैंने आपको जहाँ से मेरी ट्राई बननी शुरू हुई थी रूट उसे ही पॉइंट कर रहा है। ठीक, तो ये आपको समझ में आया। अब देखो हम हर एक वर्ड को ले रहे हैं उसको इंसर्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब कैसे इंसर्ट कर रहे हैं अब देखो इधर, ये इंपॉर्टेंट है। देखो मैंने रूट पास किया हुआ था, ठीक है, वर्ड पास किया हुआ है एंड आईडीएक्स पास किया हुआ है। ठीक, अब देखो यहाँ पे हो गया रूट एंड देन मेरे पास जो वर्ड है उसे मैं पीछे से ट्रेवर्स कर रहा हूँ, इसलिए वर्ड लेंथ -1 आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आई माइनस मैं पीछे से ट्रेवर्स कर रहा हूँ। एंड अब मैं चेक कर रहा हूँ कि यहाँ से स्टार्ट होकर के जो मेरी वर्ड बन रही है वो मेरी पैलिंड्रोम है कि नहीं। जैसे देखो मेरे पास जो वर्ड है सोचो वो कुछ ऐसा है, इसे मैं रिवर्स कर रहा हूँ, मतलब इधर से ट्रेवर्स कर रहा हूँ, इधर से सोचो करंटली मैं ये पर्टिकुलर इंडेक्स पे हूँ, तो मैं ये पर्टिकुलर ये कंप्लीट वर्ड को चेक कर रहा हूँ क्या पैलिंड्रोम है। अगर पैलिंड्रोम है तो फिर देखो मेरी जो इंडाइसेस एरे थी उसमें मैं आईडीएक्स को पुश कर दे रहा हूँ। ठीक है, आईडीएक्स मतलब ये वाली वर्ड की जो भी इंडेक्स वैल्यू होगी वो मैं पुश कर दे रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा होगा। देन आप देख सकते हो यहाँ मैं इंडेक्स की वैल्यू निकाल रहा हूँ वर्ड ऑफ i-a करके, एंड मैं चेक कर रहा हूँ कि क्या मेरी नोड ऑफ चिल्ड्रन ऑफ इंडेक्स क्या मेरी नल है। अगर नल है तो फिर मैं उस इंडेक्स को एक नई नोड से पॉइंट करवा दे रहा हूँ। ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता है तो मैं सिंपली आगे बढ़ जा रहा हूँ। ठीक है, ये देखिए मैं आगे बढ़ जा रहा हूँ, तो इतना समझ में आ गया होगा। और जैसे ही ये मेरी ट्रेवर्सल खत्म हो रही है मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी जो लास्ट नोड है उसको मैं आईडीएक्स से सेट कर दे रहा हूँ एंड आईडीएक्स को मैं इंडाइसिस एरे में पुश कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो इतना तो समझ में आ गया होगा आपको। एंड देन देखिए आप, ये मेरा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ मैं हर एक वर्ड को पकड़ रहा हूँ और देख रहा हूँ ट्राई में ऐसा कोई वर्ड प्रेजेंट है जिसके साथ ये मिलकर के एक पैलिंड्रोमिक वर्ड बना पाए। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं इसको। ये होगी मेरी सर्च फंक्शन, देख सकते हो मैंने रूट ले लिया है, देन मैं चेक कर रहा हूँ, देन मैं इंडेक्स एक्सट्रैक्ट कर ले रहा हूँ। देखिए मैं ये चेक कर रहा हूँ, सबसे पहले क्या चेक कर रहा हूँ, ये वाली कंडीशन कौन सी है पता है, कि मेरा ये वाली कंडीशन है, ये जो मैंने ड्राई रन नहीं की थी, ये वाली केस, ये पर्टिकुलर लाइन मेरी ये वाली केस को डिनोट कर रहा है, जहाँ मैंने देखा था कि मैं बी में पहुँचने के बाद मैं इस पर्टिकुलर नोड को चेक, ये पर्टिकुलर सबस्ट्रिंग को चेक कर रहा था कि वो पैलिंड्रोम है कि नहीं, वो ये वाली केस को दर्शा रही है। मैं आईडीएक्स की वैल्यू चेक कर रहा हूँ कि वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए, मेरी नोड ऑफ आईडीएक्स के बराबर नहीं होनी चाहिए, बिकॉज मुझे बताया गई थी ना कि मेरी आई शुड नॉट बी इक्वल टू जे, दैट्स वाई ये वाली कंडीशन। एंड देन जो मेरी रिमेनिंग पार्ट है स्ट्रिंग की उसे मैं चेक कर रहा हूँ। ठीक है, वो अगर मेरी पैलिंड्रोम है तो यहाँ से मैं रिटर्न ट्रू कर जा रहा हूँ। ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर मैं आगे बढ़ जा रहा हूँ। ठीक, एंड देन जो मेरी ये पार्ट है ना, ये पार्ट किसको बता रही है पता है, मैंने जो और एक केस लिया था ना, ए लिया था, और एक वर्ड कौन सा लिया था मैंने, शायद ए ऐसा ऐसा नहीं, सॉरी, ए ये वाली वर्ड, ये जो मैंने ये दोनों वर्ड लिया था ना, वो ये वाली केस को नोट कर रहा है कि मैं ये पर्टिकुलर स्ट्रिंग को कम्प्लीटली ट्रेवर्स कर चुका हूँ। ठीक है, एंड मेरी जो दैट मीन्स कि मैं जो भी वर्ड लेंथ है वो मैं कम्प्लीटली एक्सीड कर चुका हूँ, लेकिन मेरी जो नोड की वैल्यू है वो अब तक नल नहीं हुई है। तो उस केस में क्या कर रहा हूँ, उस केस में मैं चेक कर रहा हूँ क्या मेरे इंडाइसिस में कोई भी वैल्यू प्रेजेंट है, अगर वो प्रेजेंट है और वो आई के बराबर नहीं है तो रिटर्न ट्रू कर जा रहा हूँ। आई के बराबर नहीं है का मतलब क्या है कि वही वाली कंडीशन, आई शुड नॉट बी इक्वल टू जी, अगर ऐसा नहीं होता है तो रिटर्न ट्रू कर जा रहा हूँ और यहाँ से फॉल्स रिटर्न हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कोड, इतना भी ईजी नहीं था, लेकिन
आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप एक बार खुद से डायरेक्ट करना एक एग्जाम्पल लेकर के, तो आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए अब हम इसे सबमिट करते हैं एंड देन हम इसकी जो भी टाइम कम्प्लेक्सिटी और स्पेस कम्प्लेक्सिटी है उसे एक्सप्लोर करेंगे, राइट। ओके, तो पास हो गई है। तो अब हम देख लेते हैं टाइम कम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कम्प्लेक्सिटी। टाइम कम्प्लेक्सिटी, तो देखो ये बाहर वाली जो फॉर लूप है वो लेगी ऑर्डर ऑफ एन। ठीक है, अब हम देखते हैं इंसर्ट फंक्शन। ठीक, देखो आप, ये हम वर्ड लेंथ ट्रेवल कर रहे हैं, राइट। तो ये लेगी ऑर्डर ऑफ के। ठीक, ये लेगी ऑर्डर ऑफ के एंड देन यहाँ आप देख सकते हो हम चेक कर रहे हैं पैलिंड्रोम, राइट। ये लेगी मेरी ऑर्डर ऑफ के, बिकॉज जो वर्ड की लेंथ है वो वर्स्ट केस में ऑर्डर ऑफ के हो सकती है, राइट। तो मेरे पास कम्प्लेक्सिटी हो जाएगी ऑर्डर ऑफ एन क्रॉस के, दैट इज ऑर्डर ऑफ एन क्रॉस के स्क्वायर। ये मेरी होगी टाइम कम्प्लेक्सिटी। और स्पेस कितनी हो जाएगी? स्पेस कम्प्लेक्सिटी हो जाएगी जितने साइज की मैंने ट्राई डिक्लेयर की है, राइट, विच इज़ इक्वल टू मेरे पास एन स्ट्रिंग्स हैं और हर स्ट्रिंग की सोचो मैक्सिमम लेंथ के हो सकती है, तो एन इंटू के, ये हो जाएगी मेरी स्पेस कम्प्लेक्सिटी। ठीक है, तो समझ में आ गई होगी आपको। थैंक यू।